नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमला कोटि महामंडलों की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। मुनि शत की जय। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के से पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी, जिन्हें कवियों में तीर्थंकर कहा जाता हो, उपाधि मिलती है पीयूष भाई तो बिना गुणों के नहीं मिलती। कवियों में तीर्थंकर कुछ तो किया होगा तब तो उपाधि मिली है। स्तुति विद्या जैसे ग्रंथ की रचना की है, आप्त मीमांसा जैसे युक्तानुशासन ऐसे ऐसे शार्दुल विकीर्ण, वो भी मूर्ध बंध में, यूं सरल नहीं है। उनको पढ़ना सरल नहीं है, बनाना इतना कठिन है। फिर भी इतने उपकारी आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, भैया सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को अटल कर लो। राहुल भाई, पर्याय कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, पर्याय का सदुपयोग कर लो। ये मुख आपको यहां वहां की चर्चा के लिए नहीं मिला, मां भोजन कथा के लिए मुख नहीं मिला। आर्यन स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा के लिए मुख नहीं मिला भाई, शास्त्रों के वाचन के लिए मुख मिला है। पहले का समय था वहां धर्म से ज्यादा आत्म धर्म पर दृष्टि होती थी। फिर समय बदला, दृष्टि धन से हटकर धर्म पर आई। अब और विचित्र स्थिति है, धर्म पर दृष्टि ही नहीं है, धन पर दृष्टि है, धर्म पर दृष्टि नहीं है। पर्याय के साथ आपने अपना अधर्म किया है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मां दृष्टि विरोधकम, ये ही शास्त्र हैं और शास्त्र वाचन करने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। लालू भाई, गद्दी पर बैठो, विचार करके बैठना। जितने विद्वान बाहर जाते हैं प्रवचन करने, उनको भी बड़ा विचार करके जाना चाहिए। बिनी कह रहा है, रात्रि भोजन और आलू प्याज करने वाले जीव दुर्गति को प्राप्त होंगे। गद्दी पर बैठे हो, 10 लक्षण के प्रवचन चल रहे हैं, आप किसी संस्था से आए थे, किसी ने पूछ लिया भैया जी आपका त्याग है कि नहीं,
और आपने बोल दिया भैया हम तो खाते हैं, आपके वचनों का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके वचनों का प्रभाव क्या पड़ेगा? समझो समझो। यशु, तुम्हारे यहां भी चौका लगा था, आहार हुए थे, तुमने बाहुबली को देखा भोजन करते हुए? वो आंख नहीं उठाएगा। क्यों? क्यों? मांगने से घटती है इज्जत और शांत रहने से बढ़ती है इज्जत। स्वीकारना पड़ेगा इसको आपको। विनय भाई, आप एक दिन का, एक महीने के एक दिन निश्चित कर लो, उस दिन मौन से भोजन करना। किसी भी अपने महीने में एक दिन का नियम ले लो, आज का ही नियम ले लो, आज हम मौन से भोजन करेंगे एक टाइम। देवी बच्चे आसपास बैठे रहेंगे, क्या चाहिए, क्योंकि इनका मौन है। और मांगोगे तो हाउस में मांग तो लेंगे, कितनी रोटी चाहिए बताओ। इतना बड़ा आदमी कह रहा भैया रोटी दइयो, रोटी दइयो। बोलने से कम मिलता है, नहीं बोलने से अधिक मिलता है। इसलिए जिनवाणी मां कह रही है भैया वचन करो। जहां तुमने योग का दुरुपयोग किया है, तुमने पर्याय का दुरुपयोग किया है भैया, एक निश्चित आपके लिए जो वचन वचन निश्चित मिली है, वचन वर्गनाओं का सदुपयोग नहीं किया, सही उपयोग नहीं किया, भुगतना पड़ेगा। देखो अंतिम समय कितने लोग शरीर की शक्ति बोलने में लगती है, बोल ही नहीं पाते। गुलाबचंद जी वो दिन कहाँ दौड़ते थे बताओ, वीर अंतरय कर्म की आपने दुरुपयोग किया तो आज चल नहीं पा रहे हो। सही है? नहीं है सही? मनोज सागर जी भी तो हैं, चल रहे कि नहीं? आप कहाँ चल पा रहे हो? बोलो बोलो मोंगना जी। शक्ति का दुरुपयोग किया है। जिनवाणी मां कह रही भैया शक्ति का दुरुपयोग मत करो। तुमको गद्दी मिली है, तुम गद्दी का दुरुपयोग मत करो। प्रियम बेटा, गद्दी मिली है, गद्दी का दुरुपयोग मत करो। बुद्धि मिली है, बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। हम नहीं कह रहे, ये तो नीरज भैया बोले, महाराज जी कुछ भी बोलते रहते हो। पहले हमारी बात हर किसी को गलत ही लगती है, बाद में सब कहते हैं कि सही है। पक्की है। मदी सुद नाण बलेण दू सच्चंदम बोल रही सोहु कुदिट्ठी। मधुसूद नान बलेण दू सच्चंदम बोल रही जिण दिट्टम सोचेव हवद मिच्छा दिट्टी जीवो तदो पहुदी। ये गाथा रेण सार ग्रंथ की है। मति श्रुत ज्ञान के प्रकर्ष को, बल को प्राप्त करके प्रकाश भैया जिस जीव ने स्वच्छंद बोला है, अपने मन का बोला है, कैसा बोला है? अपने मन का बोला है, जिनवाणी का नहीं बोला। सोचेव हवदि मिथ्या दिट्ठी जीवो तदो बहुधी, वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि ही है। पुण्य की कणिका से यश फैल सकता है, लेकिन भैया मिथ्यात्व जब तक है दुर्गति में ही लेके जाएगा। इसलिए भैया सहज सागर जी, ना बोलो वो चले, लेकिन जिनवाणी के विपरीत नहीं बोलना भैया। ना आता हो तो मना कर देना भैया, मैं नहीं बनता। लालू कहीं प्रवचन करने जाओ तो ये मत बोलना कमरे में बताते हैं और कमरे में मौन। मायाचारी नहीं करना भैया। बनता हो तो कहना बनता है, नहीं बनता हो तो कहना हम कल ग्रंथ में देख के बताते हैं, कोई छोटे नहीं हो जाओगे। समझ रहे गोलू भैया? नाम तुम्हारा आदर्श है,
कुछ आदर्श भी तो प्रस्तुत करो। नाम अकेला होने से क्या होता है? तुम कुछ आदर्श भी तो प्रस्तुत करो। समझो समझो सुमी बेटा, बुद्धि मिली हो, वचन बल मिला है, मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता मिली है, जिनवाणी की गद्दी जिनवाणी में तुम कभी क्षमा नहीं करेगी। बोलो पीयूष। जैसे व्यक्ति के पास सत्ता आती है वैसे वैसे जीव लड़खड़ाने लगता है। क्यों? उस सत्ता को संभाल नहीं पाते ना। मति शुद्ध ज्ञान की शक्ति से ही तो आप जिनवाणी की गद्दी पर बैठे हो। तुमने जहां मति शुद्ध ज्ञान का विपरीत क्रिया की है, मति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंद प्रवृत्ति की है, तुम मिथ्यादृष्टि हो। मां कल ने एक बात कही थी, चाहे 22 अभक्ष हो, चाहे पान की कितनी हरी होती है। अब आप सुनो नीरज भैया, पान में एक ही हरी होती है, फिर क्यों नहीं लेते? तामसिक होता है, कामुक होता है, इसलिए पान नहीं खाना चाहिए। लेकिन पान खाने वाले को एक ही हरी का दोष है। केवल आगम में 22 अभक्ष नहीं लिखे। जो पदार्थ आप सेवन कर रहे हो वो भक्ष भी हो सकता है, अभक्ष भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्रारंभ अवस्था में अभक्ष हो, मध्य में भक्ष हो और पुनः फिर से अभक्ष हो। आम खाए ना, आम 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 कच्ची कैरी, चुसनी आम खूब दबा दबा के, पराठा में लगा लगा के। सुनो सुनो, मुंह में पानी मत लगा लो। वो आम जब छोटा है, इतनी सी कैरी है, तब वो अभक्ष है। पक गई है, भक्ष है, लेकिन अधिक पक गई है, फिर से अभक्ष है। केवल 22 ही अभक्ष नहीं है, और भी अभक्ष है। ये मुख्य रूप से कहे हैं, किसी हिंदी कार ने कहे हैं। ऐसा नहीं कि ये अभक्ष नहीं है, गीली हल्दी अभक्ष ही है। लेकिन ये 22 ही नहीं है, सुने सुने में अपन है। और क्या कहा था प्रिय हमने कल? हाँ, द्विदल का, पके दूध के द्विदल होता है। पके दूध से बने दही का जो उसमें दो अन्न, वो अन्न जिसके दो भाग होते हो, ऐसा अन्न मिलाने में द्विदल होगा। आमम में दह्यम विदुलन्नी हुई, असंति पापम भड़ंती जोई। ये हमने नहीं लिखा, अपभ्रंश का एक छंद है, अमर सेन चरियो नाम के ग्रंथ में लिखा है। आम यानी कच्चे दूध का जो दही है, उसमें अगर द्विदल डालते हो, द्विदल मतलब जिस अनाज के दो भाग हो जाते हो बराबर, मटर है, आपकी दाल है, और भी जो चीज जिनके दो भाग होते हो, किसके? धान्य के, बादाम के नहीं, चिरौंजी मत ले लेना, तुम पिस्ता, उसका द्विदल। और दही के साथ द्विदल होता है, दूध के साथ कभी द्विदल नहीं होता है। अब ये बात बड़ी सामान्य है, लेकिन जो मस्तिष्क में बैठ चुकी है अनिल भाई, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन बदलो राहुल। आचार्य वर्तमान सागर जी का चातुर्मास हुआ था, किसी ने कहा कि उनकी चर्या खराब है? किसी ने उंगली उठाई? नहीं भैया, वो आगम से ही चलते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के परंपरा के पट्टाचार्य हैं, ऐसे ही किसी को पट्ट नहीं दिया जाता। समझो विषय, समझो क्या कह रहे भाई। 22 अभक्ष हो, द्विदल हो, या पान की हरी का दोष हो, अथवा सिर ढांकने का हो, कोई भी हो, अभिषेक करने का पात्र तो वही है जो जनेऊ पहना हो।
अब सिर वेर तो किनारे की बात है। समझो जिन वाणी मां पुकार रही है, भैया जो तुमने सोच के रखा उसको मत देखो, जो है उसको सोचो। लेकिन क्या बताएं, बोले हमने बोल दिया ना सो ऐसे ही होगा। अब आजकल एक नया सिस्टम चालू हो गया पीयूष, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, सुनना। अभिषेक के बाद छत्र और चंवर का, भैया छत्र चंवर ये अष्ट प्रातिहार समूह शरण में होते हैं। ये अष्ट प्रातिहार कहां होते हैं? समूह शरण में। आपने भगवान का अभिषेक किया पांडुशिला में, छत्र चंवर कहां लगाए? पांडुशिला में, और भगवान को ढाके रख दिया अंदर। अभी कुछ दिन बाद फिर ये प्रथा बन जाएगी, पंथ बन जाएगा, जो नहीं करेगा उसका अभिषेक पूरा नहीं माना जाएगा। हाँ, प्रातिहार्य की बात है तो 8 प्रातिहार होते हैं। अब 8 प्रातिहार की स्थापना करो वेदी पर, क्योंकि वेदी स्थायी समूहशरण है, अचल समूहशरण है। गलत तो नहीं राहुल भाई? गलत हो तो बताना। क्यों? प्रातिहार्य कितने होते हैं? 2। तो 2 ही क्यों करते हैं फिर 2 ही क्यों करते हैं? कोई बताएगा? मां 2 ही प्रातिहार की स्थापना क्यों है? बोले हमने देखा था लालू भैया कर रहे थे तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, आगम की विवक्षा चलो, प्रातिहार की स्थापना करने से साथी से पुण्य बंद होता है, तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वेदी पर, पांडुशिला पे नहीं होता। अगर आप कहते हो कि सौधर्मेंद्र, हाँ भैया, जब सौधर्मेंद्र भगवान को ऐरावत हाथी पे लेके जाता है तो सर पर छत्र लगाता है, ईशान इंद्र महेंद्र इंद्र चंवर डुलाता है। कब? जब लेके जाते हैं तब। लेकिन भगवान को पांडुशिला पे रखने के बाद कोई चंवर नहीं डुलाते, वहां केवल कलशों से अभिषेक चलता है। और वापस जब श्री जी को आप समूह शरण में आते हैं तब 108 जोड़े अष्ट प्रातिहार के विराजमान होते। कितने? 108 8 प्रातिहार। स्थापना करो, मना नहीं है, लेकिन बुद्धि से कहीं ये रूढ़ी तुम्हारे लिए मिथ्यात्व का साधन ना बने। मिथ्यात्व मतलब अगर वो नहीं करोगे तो अभिषेक पूरा नहीं होगा, ऐसा हट मत कर लेना। बोलो लालू, सही है कि नहीं? जिनवाणी मां कह रही है मति शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके स्वच्छंद मत बोलना। वक्ता स्वतंत्र नहीं है, प्रश्नकर्ता स्वतंत्र है। नितिन भाई आप स्वतंत्र हो, आप यहां बैठकर कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हमको तो जिनवाणी से ही बोलना है। इसलिए जिनवाणी मां की पुकार सुनो भैया, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, उसको वैसा ही मानना। आगे चलते हैं। हाँ जी, 7 जगह चंदेवा लगाने का आगम में वर्णन है, और जिस जहां पर 22 अभक्ष आदि लिखे हैं वहां 9 जगह चंदेवा बांधने का लिखा है। एक किताब है मुक्ति पथ, मनुष्य सागर जी ने उसका संकलन किया, लिखी है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। श्रावक को एक बार उसका स्वाध्याय करना चाहिए। पीयूष, उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्रमाणित लिखे हैं लेकिन पता नहीं है अपने को। 7 जगह चंदेवे लगाने का वर्णन है, गिनते हैं। शयनागार जहां सोते हैं, भोजनशाला जहां भोजन होता है, जहां पानी रखते, घिनौची, ओखली जहां पर गेहूं आदि कूटे जाते हैं, और जिनालय, स्नान गृह, जिनालय। सबसे पहले भोजनशाला में जहां भोजन बना रहे हो या भोजन कर रहे हो, वहां पूरे में चंदेवा ही होना चाहिए, श्रावक के लिए भी, साधु के लिए भी। जहां जल आदि रखा है आपके घर में, वहां पर भी चंदेवा होना चाहिए।
राजीव भैया सोच रहे बच्चे नहीं वही बांधते रह जाएंगे, महाराज जी फिर तो होंगे। हाँ भैया, श्रावक हो तो पूरी क्रिया का ध्यान रखो। मोंगना जी, सेनागार में भी चंदेवा होता है। जब कोई विवाह में जाता है तो उसके सिर में भी चंदेवा होता है। अहिंसा की दृष्टि भी, सम्मान की दृष्टि भी, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भी। बोलो महाराज जी, वो तो हमारे यहाँ लेंटर डला है। हाँ भैया, कौन मना कर रहा है? तो क्या उस लेंटर में मकड़ी की जाल नहीं रखते? क्या उसकी छपाई कभी नहीं गिरती? स्कूल आदि में आप हार कराओ, बोलो भी नहीं, कितनी बार विपदाएं टल जाती है। इसलिए चंद्रमा तो आवश्यक ही है। आप प्रमाद मत करो, जिन आज्ञा का पालन करो। आगे चले। यहां आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी आज है, उनका वर्णन कर रहे हैं जो शास्त्रों का लेखन करते हैं। कहने वाले तो तीर्थंकर, भिन्न दस पूर्वी, बीतरागी मुनिराज, लेकिन लिखने वाले, उस जिनवाणी को लिखने वाले गुरु कैसे होते हैं? जो हमारे तारणहार हैं, जो अपना सब कुछ दे देते हैं तुमको कुछ देने के लिए। वो गुरु कैसे होते हैं? जिन पर हमें ऐसी श्रद्धा रखना चाहिए जैसे तलवार पर चढ़ा हुआ पानी। ऐसे गुरु कैसे होते हैं? जो हमें विद्या भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारा संरक्षण संवर्धन सब करते हैं। ऐसे गुरु कैसे होते हैं? केवल पिच्ची का मंडल गुरुत्व का चिन्ह नहीं है। ध्यान सुनना, केवल पिच्ची का मंडल ले लिया तो गुरु नहीं बनेंगे। उसके लिए पैमाना दिया जा रहा है, मापदंड दिया जा रहा है। गुरु कैसे होते हैं? श्लोक नंबर 10 में कह रहे हैं भगवान समंतबद्ध स्वामी, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। तपस्वी सा प्रशस्यते, वही गुरु है, वही प्रशंसनीय है। पहले समझ लो क्या लिखा है। विषयाशा वशातीतो, जिनके अंदर पांचों इंद्रियों के विषय की कोई इच्छा नहीं है, ना ही उनको इस लोक की आशा है ना परलोक की आशा है। जैसे बछड़े अपने माँ गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, माँ उसको पता है बड़ा होते ही मुझे छोड़ देगा। चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिलाती है चोंच से, जबकि पता है कि बच्चा मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर भी कोई आशा नहीं रखती, कोई आकांक्षा नहीं करती। ऐसे जो गुरु होते हैं वो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करते। नितिन भाई, अपने को अच्छे से पता है, जब आप कहीं भी जाओगे साधु बन के, अप्रमेय सागर जी, नगर में पहुंचते ही सब बोलेंगे जय जय गुरुदेव, आ गए गुरुदेव। पक्की है, लेकिन बिहार में वो ही रहेगा जिसके अंदर बस गए गुरुदेव। बिहार में पूरा हर कोई नहीं आ पाता, और बुलाना नहीं पड़ता, शिष्य भक्त तो आते हैं। बोलो बोलो भैया, संजय भैया आपको पीले चावल भिजवाए क्या? आओ। मोहना जी को भिजवाए क्या? आओ। नहीं, जो पंच परमेष्टि का भक्त है वो आता है, जिसको बुलाया जाता है वो भक्त नहीं है, कम भक्त है। कम भक्त नहीं, कम भक्त है। भैया लोग उल्टा ही ले लेना, तो बोले महाराज जी का बोल रहे, उसके अंदर भक्ति कम है। देख लो आप,
संसार में जितने भी साधुओं का बिहार चल रहा है, जिनके अंदर साधु के प्रति भक्ति है वो ही पहुंच पाते हैं, बाकी नहीं पहुंच पाते। कोई ना कोई काम आ जाएगा, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, व्यापार संबंधी, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। बोलो यीशु सही है कि नहीं? लेकिन कम से कम मुनिराज को तो आकांक्षा नहीं करना चाहिए। सुनो गोलू बेटा, मेरा आकांक्षा भाव से रहते हैं। छतरपुर जब हम आए थे तब तुमको याद है? याद है तुम्हारे छतरपुर गए थे ना एमी बेटा, 2 ही लोग सबसे पहले आए थे, निखिल, गोलू। और हमने इनसे मना कर दिया था, भैया छतरपुर नहीं आ रहे, हम बाहर के बाहर डेरा पहाड़ी से होते हुए टीकमगढ़ जा रहे हैं। बोलो भाई पक्की गई थी? भैया तुम्हारा जो चातुर्मास खाया है सो इन लोग ने खाया, सर निपट नाम से नहीं बोले। सुनो, फिर उसके बाद शाम तक भी नहीं जा रहे थे, ये भी पक्का था, घुमा नहीं रहे थे, हमने मना ही कर दिया। हमने कहा गर्मी है, घूमेंगे नहीं, बड़ा मलेरा निकल जाएंगे, वहां से रास्ता है। लेकिन क्या बताएं बोलो, अंकुर भैया आए, बोले नहीं चलना ही पड़ेगा, स्वाध्याय मंडल के बच्चे। हमने कहा ठीक है भैया। हमने कहा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रह गया है, अब भाई समाज के लोग निवेदन करते तो अपन आते। फिर हमको आचार्य श्री के प्रवचन याद आए कि भगवान को इसी पर नहीं चला था कि बिहार करो, तो बिहार करते। तो हमने कहा चलो चलते। जिसकी भवितव्यता थी उनकी नियोग से बिहार हो गया। लेकिन देखो, हमने आपसे किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखी। दिगंबर मुनि गुरु कभी आशा नहीं करते, कोई भी आशातीत। क्या लिखा है? विषय आशा वशाती दो। न विषयों की आशा करते हैं, न किसी भी प्रकार की आशा करते हैं। पीयूष हेगड़े जी आए थे, सुरेंद्र हेगड़े जी, बेंगलुरु में जयनगर में। बोले हमने सुना है आपको यही चातुर्मास करना है। हमने कहा बेंगलुरु ही चातुर्मास करेंगे। बोले कहाँ? हमने कहा HCL के मंदिर में। तो बोले आपकी डिमांड क्या है? हमने कहा मतलब डिमांड किस बात की? बोले डिमांड क्या है आपको, चातुर्मास की क्या डिमांड है, चातुर्मास के बाद क्या डिमांड है? हमने कहा ऐसी तो कोई डिमांड है नहीं, मतलब गाड़ी वगैरह कौन सी लोगे आप बिहार में? पंडाल कितना बड़ा चाहिए? तो हमने कहा भैया ऐसी हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अब आप कर ही रहे हो डिमांड, जब कोई दे रहा है सो ले लू ना। तो हमने बोला मैं 3 डिमांड है भाई। बोले अब आपने काम की बात करी, बताओ। समझो पहला तो भैया कुएं का पानी ही लेते हैं, पहली डिमांड। बोले ठीक हो जाएगी। दूसरी डिमांड, हमने कहा हम आहार में सर्प चंदेवा भी लेते हैं। बोले ठीक। तीसरी डिमांड सहज सवारी। और हमने कहा जंगल हम बाहर करने जाएंगे, हम वहां बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, हमको जंगल चाहिए बाहर शुद्धि के लिए। बोले और बस। हम 3 डिमांड आप पूरी कर लो, आप हमारे 3 डिमांडें पूरी कर दो, हमें कोई और विकल्प नहीं। बोले फिर वो गाड़ी, गाड़ी किसके लिए? बोले वो बिहार करोगे ना आप। हमने कहा जिसका भाग्य होगा वो बिहार कराएगा, आप विकल्प नहीं करो, हमारी 3 डिमांड नहीं। स्थापना के दिन पीयूष ने एक बात कही थी, वो अभी भी याद है। बोलो सहज सागर जी, उन्होंने कहा था स्थापना के दिन, बोले अगर साधु को देखना हो तो जाके देख के आओ आचार्य विशुद्ध सागर जी को। बोले हमारे भी क्षेत्र आए थे, लेकिन उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी। सुनो, ये अपने पहाड़िया जी बिहार करा रहे थे जब अनिवेश लोग, तो उनमें पाद पूजा होती है वहां कर्नाटक में। पाद पूजा की जब विदाई हुई तो पाद पर चल करते हैं और गट्टी देते हैं, गट्टी। तो आचार्य जी बोले भैया हम लोग नहीं लेते, ये आपकी व्यवस्था है, हम लोग स्त्री से दूर हैं।
तो वो बोले ठीक है, संगपति जो है आपके उनको दे देते हैं। तो बोले भैया आपका बिजली का बिल कितना हुआ ये बताओ, हमें आपका धन नहीं चाहिए। पीयूष हेगड़े जी की जो स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री के बाद हमने किसी को देखा है, बोले आप दोनों महाराज को देखा है, हम दो ही थे उसमें, बोले आपने कुछ डिमांड नहीं करी, बोले इसलिए बस गए। आज भी 10-15 दिन में एक बार उनकी खबर आती ही है, महाराज जी ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। क्यों? विषय आशा वशाती, हमें आपसे कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारी चर्या में हम आपसे कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करेंगे। हम लोग गर्मी का मौसम था, धर्मस्थला में बाहर पड़ रहे थे, 8:30 बजे की बात थी पीयूष, और उनकी देवी आ गई रात को। कितने बजे? 8:30 बजे। अब बताओ, भगाएं कि बैठाएं? भगा सकते नहीं और बैठा सकते नहीं। शांत होकर देखते हैं, बोले क्यों? एक महिला और आजू बाजू 15-20 पुरुष चल रहे सेवा करने, कोई बड़ा है तो शांत हो। सुबह आई, बोले कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं हो रही? बोले भाई बिहार वगैरह ठीक चल रहा है। हमने ऐसा कहा, बोले ठीक ठीक रात हो गई, मैं जाती हूँ। बोले से ऐसा लगे याद है, चर्या के लिए श्रावक भी आपके प्रति समर्पित है, चर्या का पालन। आशाओं को रखना भैया, प्रेम गुरु जो होते हैं वो विषयों से आशाओं से अतीत होते हैं, विषयों की आशाओं से भी और आशाओं से भी, दोनों अर्थ करना। निरारंभो परिग्रह, निरारंभो अपरिग्रह, ना किसी प्रकार का आरंभ करते हैं ना किसी प्रकार का परिग्रह रखते हैं, ऐसे उपकरण नहीं रखते जिससे उनके गुणों में हिरास हो। पिछी कमंडल शास्त्र माला प्रेम से, लेकिन आपके लिए हमारे लिए काव्य रचना ग्रंथ। और रखना क्या है? पार्टी समाज के पास है ही, बिहार आप कराते ही हो, तो गाड़ी किस बात की? निरारंभ परिग्रह, ना किसी प्रकार का परिग्रह रखते हैं ना किसी प्रकार का आरंभ सारंभ करते हैं। तो क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरता, केवल ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे ही गुरु कहलाते हैं, प्रशंसनीय बंदनीय। लेकिन उनकी चर्चा करना सरल है, उनकी चर्या करना बहुत कठिन है। करके देखो तब मालूम चलता है। द्रव्य मुनि बनना कठिन है तो भाव से मुनि बनना कितना कठिन है। लालू तो कहता है आप द्रव्यलिंगी हम भावलिंगी। पूछो क्यों? बोले आप द्रव्य से मुनि और हमारे भाव मुनि के हैं, सो हम भाव मुनि। क्यों लालू? है ना भैया, तुम किसका द्रव्य भाव चेक कर पाओगे? कोई थर्मोमीटर है तुम्हारे पास? आप तो द्रव्य ही देख पाओगे। हाँ, भेद नहीं करना, भेद विज्ञान करना है। गुरु के साथ कभी भेद नहीं करना, गुरुओं से कहना कभी भेद नहीं करना। हाँ, क्या करना? भेद विज्ञान करना, ज्ञान ध्यान तपो। प्रभावना इसी का नाम है, साधना भी इसी का नाम है। मोंगना जी 1991 से लेकर 2021 चल रहा है, आचार्य जी ने कोई प्रभावना नहीं की, उन्होंने केवल साधना की है। कम्मदहल्ली पीयूष याद है? कम्मदहल्ली, वो समय हमको बहुत अच्छे से याद है। एक बार मन में समझ में आ गया था हमारे लिए कि
कि बेटा साथ में कोई नहीं देगा, गुरु और पुण्य साथ देगा, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। लालू, आचार्य जी ने कहा कि चारों महाराज अभी रुके हैं, एक भैया जी से कहा आप रुक जाओ चर्या कराना। तो उनको समझ में आ गया, बोले महाराज की व्यवस्था तो है नहीं, स्वप्नी का होगी। बोले हमें तो आचार्य से यात्रा करना है आपके साथ। ठीक है। दूसरे ने कहा, दूसरे से कहा आचार्य ने, उनने भी कहा आचार्य जी वो हम साथ में ही रहेंगे आपके भी। तो हमने कहा आचार्य आप विकल्प नहीं करो, आप तो अपना उल्टा हाथ उठा दो, बाकी सब हम समझ लेंगे। आपका आशीर्वाद है सो आगे विजय लक्ष्मी है, उसमें हमें कोई विकल्प नहीं, आप तो हाथ उठा दो बस। बोले कर लोगे? बोले हाओ। बबलू भैया है ना अपने मैंगमर वाले, बोले महाराज जी 4 पाटे जो हैं यही छोड़ देते हैं। तो हमने कहा भैया सिर पे थोड़ा ना लेके जाएंगे, हम काय में लेके जाएंगे? तो हमने कहा पाटे का विकल्प नहीं करो, चिटाई है, हम लोग चिटाई में सो जाएंगे। तो सबके दिन एक से नहीं होते भाई। जिस दिन छोड़ के आए थे ना आचार्य श्री को हम लोग, वो शाम हम लोग जानते कैसी थी। वही हॉल था जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, और वही हॉल था जहां कोई कमंडल में पानी भरने वाला नहीं था। लेकिन आशा नहीं करना, आप तो ज्ञान ध्यान में तप में लीन है ना। सहज सागर जी ने वहां भी अपनी रहल खोल के लिखना चालू किया, और हमने भी अपनी रहल खोल करके वहां लिखना चालू किया। बोलो सहज सागर जी। किससे आशा करना? चिटाई बिछाई, एक नीचे एक उसके ऊपर, सो गए। चलो चलो, कभी तो भूमि शयन करने का मौका मिला। सब्जी का चली थी आपको, वो लौकी की सब्जी दे रहे थे, तो कभी किसी गिलास में पानी आता था, किसी में लौकी आती थी। अब वो गिलास से कैसे चलाएंगे? चारों महाराज थे हम लोग, अरिजीत सागर जी, सौम्य सागर जी, हम दोनों निरंतर आहार हुए आनंद के साथ। फिर बिहार चालू हुआ। सो बिहार चालू हुआ, सो हमने पूछा भूषण से, भाई भूषण मंदिर कहाँ है? बोले वो पंडित दिख जाए समझ लो मंदिर आ जाएगा। कमंडल उठाने वाला कोई नहीं था, तो कमंडल उठाने वाला भी मिला। लेकिन आशा नहीं करना भैया, आशा मत करना। आशा करोगे, अपेक्षा करोगे, उपेक्षा होगी। कोई आशा नहीं करना सोनू भैया, जीवन में कभी आशा मत करना, न संतान से, न समाज से, न संबंधी से, न मित्रों से। जहां तुमने आशा करी वहां निराश ही होना पड़ेगा। पीयूष, उस दिन हमने सोच लिया था एक समय तो आएगा जिसने मना किया था वो बोलेगा कि हमें आना है। वो समय भी आया, उसने बोला महाराज जी हम आ जाएं। हमने कहा अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है, शाम का आपका भोजन नहीं हो पाएगा, आप मत आओ। अब जब कर्नाटक यात्रा चालू हुई, सहज सागर जी 4-5 गाड़ियां घूमनी थी तुम्हारे पीछे भैया। सोन भैया जी का फोन आया, पीयूष बोले हम आ जाएं। हमने कहा भैया व्यवस्था नहीं है, अब रहने अब थोड़ा गम खाओ।
घर जाओ। क्यों? शिक्षा भी मिलना चाहिए। ऐसा करोगे व्यवस्थित जी। गुरु से क्या बोलना, उसके आगे क्या बोलना जी। अपनी बुद्धि से चलोगे सुख तो मिलेगा, लेकिन विशेषता गुरु की बुद्धि चलोगे सुख भी मिलेगा, विशेषता भी मिलेगी। जब आपके पास कोई बड़ा है सलाह देने वाला, तो अपन अपने दिमाग क्यों चलाओ? राजीव भैया सोच रहे बच्चे वही बांधते, उनकी बुद्धि का प्रयोग करो ना। हाँ भैया, श्रावक हो तो पूरी बोलो एमी। तुम भगवान पारसनाथ दिख के आए ना, जो जिनका सेनागार में भी चंदेवा होता है। जब कोई विवाह में जाता है सफेद भगवान की चमक तो कुछ और ही है, नहीं है? आपकी दृष्टि भी गुरु बुद्धि विशेष की दृष्टि भी और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। समझो समझो क्या कह रहे हैं पीयूष। अपन अपनी बुद्धि चलते हैं इसलिए छोटे रह जाते हैं, गुरु की बुद्धि चलने से बड़ा प्रकर्ष मिलता है। हाँ भैया, कौन मना कर रहे हैं? तो क्या उस लेकिन सहना पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा। जब तक तपोगे नहीं, स्कूल आदि में आप बाहर कराओ, ये स्फटिक नहीं बन सकता कोई। बोलो भी नहीं, कितनी बार पता है स्फटिक बनता कैसे? आपको कोई कांच की मूर्ति नहीं है। चलिए तो अब आपने देख ही नहीं, सो बोले है ही नहीं। बोले इतना बड़ा कहीं मिलता है देखने? क्या हमारे पास तो माला ही नहीं ढंग से स्फटिक की। तुमको नहीं मिली सो मतलब नहीं है क्या? क्यों भाई आदित्य पंडित जी? कूप मंडूप नहीं बनना भैया, कुएं से भी बाहर निकलो। संजय भैया, जिसने देख क्या मानेगा सुमेरु पर्वत भी है, वो क्या मानेगा कि नंदीश्वर द्वीप भी है? वो तो वही है बस अपने चैत्यालय में। बाहर निकल के देखो, पूरा द्वीप ही जिनालय है। जाओ 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप दिख गया। ये जो स्फटिक है बहुत अधिक समय तक, करोड़ों वर्षों तक एक ही जगह जल स्थित रह जाए भूमि के अंदर, और ऊपर से तापमान भी मिले, शीतलता भी मिले, तब जाकर के वो पत्थर बनता है। पत्थर बनता है। अब वो पत्थर में जितनी जितनी अंश में पानी नहीं आ पाता है उतना क्लियर हो जाता है, तो उतना क्लियर बनता है। तो जो अंदर इसमें दिखते ना ऐसा ऐसा लहरिया जैसी, वो भी पत्थर ही है, कोई जमा के नहीं बनाते। जमाएंगे तो गलेगी भी तो। और इतना ध्यान रखना, धातु की प्रतिमा
रत्नों की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा रखी जाती है भैया, ये सिंथेटिक प्रतिमा नहीं रखी जाती, केमिकल से बना के कभी नहीं रखी जाती। कांच की प्रतिमा रखने वाले के साथ अनिष्ट ही होता है। प्रतिष्ठाचार्य का, सूर्य मंत्र देने वाले का, स्थापना करने वाले का। अब नहीं पता है तो है नहीं है। आपको नहीं पता, गुरु मिलते ही सोनू भैया ऐसे ऐसे रास्ते खुलते जो अपने सोचे नहीं जीवन में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बता दे, संकल्प और समर्पण। संकल्प और इन दो सूत्रों को यहां गांठ बांध के रख लो। सफल होना है तो संकल्प लेना गुरु से और समर्पण करना गुरु के प्रति। जिनसे आपने व्रत लिया है, जिनको आपने गुरु बनाया है, उनके प्रति समर्पण भी रखना, श्रद्धा भी रखना। लेकिन भैया जिनसे व्रत नहीं लिया है वो भी गुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा कभी कम मत करना। नमो लोए, नमो लोए, नमो अरिहंताड़म, नमो आयरियाड़म। हम सबको मानने वाले हैं। संकल्प और एक अज्ञानी शिष्य ने पूछा, अनी भाई दिल्ली, बोले महाराज जी, गुरु से पूछते हैं वो, गुरुदेव कोई सूत्र बताएं कि जिससे जीवन का उद्धार हो। बोले बेटा, संकल्प और समर्पण को बना के रखना, तिर जाओगे। बोले कैसे? बोले जैसे पंछी के पास दो पर होते हैं, एक से नहीं उड़ता। संकल्प हो और समर्पण हो तो तुम पक्षी की तरह उड़ सकते हो। बुद्धि तो बुद्धि है। बोले गुरुदेव एक से काम नहीं चल सकता। बोले एक काम करो, तुम्हारा उत्तर थोड़े दिन बाद देते हैं। गुरुकुल का विद्यार्थी था, जो अध्यापक थे, उपाध्याय गुरु थे उनके, उन्होंने कहा बताते हैं। कुछ समय निकलने के बाद गुरु ने कहा चलो आज अपन नौका विहार करने चलते हैं। कहा? नौका विहार, नाव से अपन नदी में विहार करते, चलो आओ। ठीक है गुरु चलते हैं। नाव पर दोनों जन बैठ गए, एक तरफ ये, एक तरफ गुरुजी। गुरुजी ने पतवार निकाली, पतवार ने चप्पू जो घुमाते हैं, तो एक चप्पू डाला और घुमाना चालू किया। आधा घंटे तक चप्पू चलता रहा, नाव वहीं वहीं घूमती रही, गोल 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 घूमती रही। शिष्य हंसता कहता, गुरुजी क्या कर रहे हो आप, नाव वहीं वहीं तो घूम रही है, दो पतवार चाहिए। बोले बेटा दो पतवार चाहिए, संकल्प और समर्पण की। अगर एक पतवार रही तो संसार में ऐसे ही घूमते रहोगे। संकल्प और समर्पण दोनों की पतवार चाहिए। गुरु के प्रति संकल्प समर्पण हो और गुरु के अंदर गुरुत्व हो, जो जैसा वर्णन जिन आगम में वैसी चर्या का पालन भी हो। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, समंतभद्र स्वामी भैया, विश्यासा बसाती। आपका समय हो गया भैया, कल फिर से गुरु के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक बात बस समझ लो, गुरु पक्षी नहीं, गुरु तो पक्षी है। फिर से बोले संजय भाई, गुरु पक्षी नहीं है, गुरु तो पक्षी है। नहीं आया? और करें, गुरु पक्षी नहीं है, गुरु तो पंछी है। अब आ गई? एक पक्ष के नहीं है, गुरु तो पंछी हैं, वो चारों तरफ उड़ने वाले हैं। वो तुम्हारे पक्ष के, तुम्हारे पक्ष किसी के नहीं है, वो तो पंछी हैं। जहां रैन बसेरा होगा सो उड़ जाएंगे, जहां रुकना सो रुकेंगे, नहीं रुकना सो नहीं रुकेंगे। राज समाज महाअग कारण
बैर बढ़ावन हरा। इसलिए सोनू भैया गुरु पक्षी नहीं है, गुरु दो पंख है उनके पास, एक संकल्प का, एक समर्पण का, एक निश्चय ने का, एक व्यवहार ने का, एक सत्य का, एक निश्चय ने का, व्यवहार ने का, द्रव्यार्थिक ने का, पर्यायार्थिक ने का। वो अपना पंख खोल के उड़ जाते हैं, निर्विकल्प निराशा, कोई आशा नहीं, फिर भी निराश नहीं। एक ने पूछा, बोले महाराज जी आप कौन से पंथी हो? भैया हमने कहा 28 मूल गुण लिए हैं, उसमें कोई पंथ तो लिखा ही नहीं था। भाई साधुओं को पंथ में मत बांटना। बोले 13 पंथी है, 20 पंथी, फिर बोले 16.5 पंथी। नहीं सुना? सुनो सुनो, सांगानेर गए ना, सांगानेर में पीछे एक मंदिर है, 16.5 पंथी मंदिर है। हम मटका रखते हैं वेदी के सामने, थाली रखते हैं, श्री जी को स्थापित नहीं करते, दूर से जल ढारते हैं। 16.5 पंथी हैं, देख के आओ। तो बोले आप कौन से पंथी हो? हमने भी हम तो, बोले 13 कि 20? हमने कहा हम 13 पंथी हैं। बोले वही तो हम सुनना चाहते थे। हम सुनो लेकिन पूरी, अधूरी नहीं सुनो। बोले मतलब? हमने सुन भाई, ना हम 13 पंथी हैं, ना हम 20 पंथी, ना हम तारण तरण है, ना मुमुक्षु। मुमुक्षु तो है लेकिन हम मुमुक्षु पंथी नहीं है। बोले फिर? हमने कहा हम 13 पंथी हैं। हे भगवान, जो 13 पंथ है वही मेरा पंथ है। हम कौन से पंथी हैं? हम 13 पंथी हैं, 13 पंथी नहीं है। भैया साधु का कोई पंथ नहीं होता, उनका तो पथ होता है। हमारा शिव पथ है, हमारा कोई पंथ नहीं है। साधु को भी पंथों में मत बांटना। इसमें कहीं कहां लिखा बताओ इस श्लोक में कि 13 पंथी गुरु ऐसे होते हैं और 20 पंथी ऐसे? एक और प्रश्न करते हैं, ये 13-20 है क्या? हमें आज तक समझ में नहीं आया। किसी को पता है? नहीं, कौन से नियम बताओ परमेश्वर? लालू तुम कौन से पंथी हो? हैं? कौन से? अब तो तुम पलट गए हमारे बोलने के बाद। सोनू भैया तुम आगम पंथी? आगम भी कोई पंथ नहीं। आप बताएं, कोई पूछे कौन से पंथी हो? बोलना हम आर्ष परंपरा के हैं। आर्ष मतलब ऋषियों के द्वारा जो कहा जाए वो आर्ष यानी जिन आगम, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, वो आर्ष है। तो हम आर्ष परंपरा को मानते हैं। विनय भैया तुम कौन से पंथी हो? अब सब पलट गए। विनी पता ही नहीं। हम तो संघ में है, तब मालूम चला कि हम परिवार जैन हैं। आचार्य सिंह ने एक बार पूछा, तुम जैन कौन से वाले हो? मैंने कहा जैन है। बोले मतलब कौन से वाले? हमने कहा पता ही नहीं है हमें तो, जय जैन पता है हमें तो। बोले कुंडली निकली? हमने कहा नहीं निकली। बोले कौन से जैन हो पता करो। हमने पूछा, पता नहीं अपन कौन से जैन है? बोले अपन परिवार जैन है। ठीक है। उस दिन हमें मालूम चला 22 साल की उम्र के बाद हम परिवार जैन है। नहीं मोहंगा जी, बताएं आपको, हम बहुत सारी चीजें ठोकरें सिखा देती हैं। बादाम खाने से अकल नहीं बढ़ती, ठोकरें खाने से अकल बढ़ती, बादाम खाने से बढ़ती। सो खिलाओ गधे को, कितनी अकल बढ़ रही बताओ। जितनी ठोकरें लगेंगी उतनी अकल बढ़ेगी। जितने लोग धोखा देंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा पीयूष। इसलिए धोखा भी अच्छा है, धोखा भी अच्छा है। लेकिन भैया इतना ही कहना है पंकज भाई, किसी अच्छे व्यक्ति को अधिक परेशान मत करना। हम अपने लिए कह रहे तो अपने लिए मत ले लेना। किसी अच्छे व्यक्ति को अधिक परेशान मत करना, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो फिर वो धारदार हथियार हो जाता है। भाई तुम देख लो, चाहे संसार में इतने ये चलते ना फूलन देवी और दुनिया भर के इतने सारे कांड हैं कि गुंडे डाकू कौन बनते हैं? बेचारे जो पीड़ित हैं वो भी सज्जन थे। सोनू वो भी सज्जन थे। इसलिए जितनी ठोकर लगे, अब तुम जब भी आते गेट से देख के आते हो भैया। अब कहीं जाओगे तो देख के जाओगे। वो एक ठोकर इतनी अच्छी कि तुम जीवन में कभी गिरोगे नहीं। गाड़ी चलाई, गाड़ी संजय भैया गाड़ी चलाई,
सीखते समय कभी गिरे कि नहीं? जितने गिरे हैं तो मतलब समझ लो बहुत अच्छा हुआ है। जो एक बार ठुक गया है वो धीरे धीरे चलाता है। और सुनो अभिषेक, जो ठुका नहीं वो सीधा ट्रक के नीचे आता है, क्योंकि उसको भिड़ने का अनुभव ही नहीं है। कि ठुकते हैं तो कैसी लगती है, 180-200 में चलाता है और सीधा 3 मोड़े में कहीं और पहुंच जाता है। इसलिए भैया कोई पंथी नहीं, अपन पक्षी हैं। किसके? अपन पक्षी हैं, बहने वाले पक्षी हैं हम। बिनी ये मत सोच लेना अपने महाराज, हम कोई के नहीं है बेटा। जिनने जन्म दिया उनके नहीं भाई, सब तुम्हारे कहां से भाई। इसे सुनो, डॉन को भी बोल देना और डीसी को बोल देना तुम्हारे महाराज नहीं है, महाराज तो तेरा पंथी है। कौन से? कौन से वाले? जो अरियंत भगवान तेरा पंथ है वही मेरा पंथ है। भाई हम भगवान के पंथी हैं, हम कोई 13-20 पंथी नहीं। और हमें ऐसा पता है कि दीक्षा होती तो ये बोल दिया जाता है भो अंतेवासिन संयम उपकरण ग्रहण ग्रहण। ये नहीं कहा जाता भो 13 पंथी अंतेवासिन 16 पंथी अंतेवासिन। क्यों सहसा आपको कैसी मिली? ऐसा बोले 13 पंथ दिगंबर आमनाए, ऐसा नहीं है, वहां दिगंबर आमनाए चलती है। इसलिए भैया खासकर अपने टीकमगढ़ में किसी मंदिर के बाहर ये लेखा ना मिले 13 पंथी की 20 पंथी। दिगंबर जैन मंदिर आप ही बांटोगे तो एक कैसे करेंगे? इसलिए गुरु को कहते हैं योगी। जो जोड़े सो योगी, जोड़े सो ओ भैया लॉर्ड जी, जोड़े सो। लेकिन सुनो, गुरु बड़े ज्ञानी होते हैं, ठोकते भी हैं, लेकिन अंदर हाथ लगा के ठोकते नहीं। दुचक जो है वो दूर करना है, बर्तन व्यर्थ नहीं करना। चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, जहां 4 बर्तन रहते हैं, वहां चौके में आवाज आती कि नहीं बर्तन की? सो आवाज तो आना चाहिए, पता कैसे चलेगा बर्तन है? तो आवाज तो आए, लेकिन बर्तन दुचकना नहीं चाहिए, बस इसका ध्यान है। आपका समय हो गया, कल विषय से अपन पूरा चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में दिगंबर गुरुओं की चर्या कैसी होती है। पहला ध्यान रखना, उनकी चर्या और उनकी चर्चा कैसी होती है। कोई फिसल गया इसका ये मतलब नहीं कि उससे चलते नहीं बनता। समझना पीयूष, कोई फिसल गया इसका मतलब नहीं कि चलते नहीं बनता। हाँ, उसने नहीं गिरने का एक नया तरीका ढूंढा है। अभी अप्रमेय साहब ने एक शब्द कहा था, संघर्ष कहा था। इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ो। जीवन में जितने संघर्ष हैं वो कह रहा है संघ हर्ष। मैं संघर्ष हूं, लेकिन संघ में हर्ष लाता हूं, इसलिए मैं संघर्ष हूं। संघर्ष मतलब जीवन में जूझना, उसको अलग अलग कर लो। संघ पीछे कह रहा है मैं संघर्ष हूं, मैं संघ में हर्ष लाता हूं। तुम संघर्ष करो, लेकिन कभी आशा मत करना। आप सभी विषयों से आशाओं से अतीत हों और एक दिन गुरु पद को प्राप्त करें। भैया भूलना नहीं, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनना। बोलना प्रियम, मतलब तुम शादी भाई जो है सो क्लियर है। देखो कह ही रहे हैं लालू, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनना। पीयूष भाई प्रतिष्ठाचार बनो, लेकिन भाई एक बात बस ध्यान रखना भाई, जीवन में कभी भी कोई तुम्हारे ऊपर 1 रुपए का कलंक ना लगा पाए। कितने का? 1 रुपए का कलंक ना लगा पाए। ऋषभ पंडित जी कह रहे थे ना, 30 साल हो गए प्रतिष्ठा करते, लेकिन कोई बोल दे कि 1 रुपए भी लिया हो, चाहे संगीतकार हो चाहे प्रतिष्ठाचार से कोई वेदी वाला हो, तो बोले मैं आज से प्रतिष्ठा बंद कर दूंगा। बनो तो ऐसे बनो कि कोई बोल ना पाए। बिल्कुल कैसे? डंके की चोट पर। क्लियर? इस प्रकार समझना। आप सभी
गुरुओं के स्वरूप को समझें, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें। कल अपन गुरु कैसे होते हैं इस पर और चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम